हमने जब वूकॉमर्स को पढ़ा था, हमने उसमें एसईओ को डिस्कस किया था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एसईओ क्या होती है। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। जब भी आप गूगल पे जाते हैं, आप जाके किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं या किसी भी कोई क्यूरी एंटर करते हैं और आप सर्च करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो सर्प कहलाता है, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब वो जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, नॉर्मली उसके ऊपर 10 लिंक्स होते हैं। कुछ उनमें से एड्स भी होती हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल लिंक्स होते हैं जो आपके सामने आ रहे होते हैं। अब वो आपके डिज़ायर्ड वेबसाइट्स होती हैं जो आपने क्यूरी सर्च की होती है। अब वो जो क्यूरी है वो सर्टेन कीवर्ड्स पे बेस्ड कर रही होती है। जब भी आप उसको सर्च करते हैं तो आपके सामने वो रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। अब वो रिज़ल्ट्स वहाँ पे कैसे आ रहे हैं? वो रिज़ल्ट्स वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी इवेंट पे जाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप परफ्यूम बाय करें। आप गूगल पे जाते हैं और आप जाके टाइप करते हैं बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन। अब बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन आपने टाइप किया, वहाँ पे मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। कुछ ब्रांड्स आएंगे जो आप जिनको देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स को देख सकते हैं। क्या सिर्फ वही ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं या और भी ब्रांड्स हैं? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जो वहाँ पर गूगल के फर्स्ट पेज पे आपको नज़र आएंगे। ऑटोमेटिकली एज अ यूज़र आपका जो यूज़र इंटेंट मैच करेगा और वो ब्रांड्स नज़र आएंगे, आपका उन पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। बेशक आप किसी ब्रांड को पहले से जानते हो, आपको पता हो कि ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर वो ब्रांड उन टॉप 10 लिंक्स में नहीं है तो शायद आपका जो ट्रस्ट है वो उन टॉप 10 लिंक्स में ज़्यादा बढ़ जाए कि ये ब्रांड्स ऑनलाइन विजिबल हैं, ये ब्रांड्स ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं। अब ये जो स्कीमा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेस कर रहा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। वो बिजनेसेस, वो ब्रांड्स, वो स्टोर्स जो अपने एसईओ पे स्पेंड करते हैं, अपने स्टोर की प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको पेड एड्स की ज़रूरत ही नहीं रहती। लोगों को पता होता है कि जब भी वो कोई सर्च करेंगे तो वही ब्रांड टॉप पे नज़र आएगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी अथॉरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि किसी और ब्रांड के लिए उनको सर्च इंजन में रैंक करना और compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बहुत ज़ोर दिया जाता है कि जब भी आप अपना ब्रांड स्टोर लॉन्च करें, उसकी एसईओ पे भी उतना ही फोकस करें। देखिए, हम आगे चल के अब एड्स को डिस्कस करेंगे। एड्स का फ़ायदा ये है कि आपने आज एड डिज़ाइन की और उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको फ़ौरन से सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। आप पहले ही दिन लाखों के मालिक बन सकते हैं। लेकिन एसईओ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिश होती है। एसईओ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 2 माह, 4 माह, 6 माह, डिपेंडिंग ऑन कितना मुश्किल कीवर्ड है रैंक करने के लिए, आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, रिसोर्सेज लगेंगे। हम स्क्रीन पे चलेंगे और चल के ये देखेंगे कि एक जो स्टोर है, एक जो ब्रांड है, वो उसके एसईओ के कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और उसमें आप किस तरह से उसको इन्हेंस कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ जाते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है। देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक ब्लॉग की एसईओ करनी है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरी एक नॉर्मल सी वेबसाइट है जिस पे मेरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की वेबसाइट है, उसकी एसईओ करनी है, अब उसकी एसईओ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। लेकिन जब मैं ये बात करूँगा कि आपने डिस्कस ये करना है, आपने आपने जो काम करना है वो इस चीज़ पे करना है कि आपने एक ब्रांड स्टोर की एसईओ करनी है। अब जो स्टोर है, जो चीज़ें बाइंग एंड सेल कर रहा है, जो ई-कॉमर्स से लिंक है, वहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, सेंटर में आपके पास स्टोर एसईओ आ रहा है। अब स्टोर एसईओ के साथ कुछ चीज़ें लिंक्ड हैं। नंबर 1 जो टॉप प्रायोरिटी है, हमारी प्रोडक्ट्स। हमने अपनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं परफ्यूम सेल कर रहा हूँ, तो मेरे परफ्यूम के नाम होंगे ना कुछ, मुझे उन नामों को उनकी एसईओ करनी है। या मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो मेरी टी शर्ट के भी कुछ नाम होंगे ना। फॉर एग्जांपल, पोलो कॉटन शर्ट। अब पोलो कॉटन शर्ट ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। ब्लैक पोलो शर्ट, अब ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है।
अब मुझे इस प्रोडक्ट की भी एसईओ करनी है। मैं इससे एक लेयर ऊपर आता हूँ, मुझे कैटेगरी की भी एसईओ करनी पड़ेगी जब मैं स्टोर की बात कर रहा हूँ। वो आपके सामने ये कलेक्शन नज़र आ रहा है, आप इसको कलेक्शन कहें या कैटेगरी कहें। मैं अगर टी शर्ट सेल कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं रैंक करना चाह रहा हूँ टी शर्ट के कीवर्ड पे, तो मैं बेस्ट पोलो टी शर्ट इन पाकिस्तान, अब यहाँ पे मेरी कलेक्शन रैंक करेगी जिसमें मेरी 15-20 प्रोडक्ट्स होंगी। हायरार्की आपको समझ आ रही है? प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगी कलेक्शंस, मुझे प्रोडक्ट्स की भी एसईओ करनी है, मुझे कलेक्शन की भी एसईओ करनी है। फिर हमारे पास आ जाते हैं पेजेस, मेरा होम पेज, मेरे ब्रांड का अबाउट पेज, मेरे ब्रांड का कॉन्टैक्ट पेज, मेरे ब्रांड का ऑल प्रोडक्ट पेज, मेरे ब्रांड का बंडल ऑफर पेज। तो मल्टीपल पेजेस हैं जिनको आपने एसईओ में रैंक करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉग्स। देखिए, जब मैं ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ, आप भी थोड़े से परेशान होंगे कि ब्रांड के स्टोर में ब्लॉग का क्या काम। ब्लॉग पावर बूस्टर हैं एसईओ के लिए। देखिए, मैं एक प्रोडक्ट को रैंक करना चाह रहा हूँ, मैं उस प्रोडक्ट के टाइटल को इम्प्रूव करूँगा, उसकी डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करूँगा, उसके प्राइसिंग को, उसके टाइटल्स वगैरह को मैं ऑप्टिमाइज़ कर दूँगा। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं 500 वर्ड्स 600 वर्ड्स ऐड कर दूँगा। अब प्रोडक्ट वंस एडेड, एक बार प्रोडक्ट ऐड हो गई, मुझे उसमें बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्लॉग वो चीज़ है जो कंटिन्यूसली आपका जो सर्च इंजन है, गूगल हो सकता है या कोई और सर्च इंजन हो सकता है, उसको अपडेट रखता है कि ये ब्रांड अपडेटेड कंटेंट ऐड करता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट मैंने 1 जनवरी को ऐड की, अब 1 जनवरी के बाद हो सकता है मैं अगली प्रोडक्ट 7 दिन बाद ऐड करूं, या वो जो सेम 1 जनवरी को मैंने प्रोडक्ट ऐड की है, मैं उसको बार बार तो अपलोड नहीं करूंगा। तो होगा क्या, जो ब्लॉग्स हैं वो मैं डेली बेसिस पे न्यू ऐड कर सकता हूँ, न्यू कीवर्ड्स को टारगेट कर सकता हूँ उन ब्लॉग्स के थ्रू। तो ब्लॉग्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर स्क्रीन पे इसका आपको डेमो दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ परफ्यूम ब्लॉग्स, अब परफ्यूम ब्लॉग्स में देखिएगा सबसे ऊपर आपके पास सेंटेंस स्टोरीज आ रहा है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ब्लॉग्स में। सी, इनको क्या ज़रूरत है, एक स्टोर है, एक प्रोडक्ट बेच रहा है, ये इन्होंने ब्लॉग क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि जब मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन, तो मेरे पास टॉप पे सेंटेंस स्टोरीज नज़र आ रहा है। अथॉरिटी बिल्ड हो गई है, सर्च इंजन को पता लग रहा है कि ये ब्रांड डेली कंटेंट बना रहा है, डेली कंटेंट पोस्ट कर रहा है। अब ब्लॉग्स रीडेबल कंटेंट है, ऐसा कंटेंट जो वेब पे अवेलेबल है। आपके जितने एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिनको हम मोस्टली एक आम ज़ुबान में एआई कहते हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, ये डेटा कहाँ से ले रहे हैं? ये डेटा वर्ल्ड वाइड वेब से ले रहे हैं। दुनिया में जितना टेक्स्ट पड़ा है इस वक्त इंटरनेट पे, वहाँ से ये डेटा ग्रैब कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एलएलएम मॉडल हैं, उनको भी सर्च इंजन्स बता रहे हैं कि ये वाला ब्रांड रैंक कर रहा है, इस ब्रांड के ऊपर कंटेंट है। और ख़ुद भी जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, आपके एआई मॉडल्स जो हैं, चैट जीपीटी है, वो जब खुद से भी क्रॉल करता है तो उसको नज़र आता है कि ये सामने एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कंटेंट बना रही है। तो होगा क्या कि अगर मैं चैट जीपीटी से जाके भी पूछूंगा तो हो सकता है वो भी इसी ब्रांड को रिकमेंड करे। यही वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने भी अपने ब्रांड की एसईओ के तमाम एलिमेंट्स पे फोकस करना है, और ब्लॉग्स पे भी, प्रोडक्ट पे भी, कलेक्शन पे भी और पेजेस पे, इन सब चीज़ों पे आपने फोकस करके अपने स्टोर की एसईओ कंप्लीट करनी है, ताकि आपको गूगल भी रिकमेंड करे, एआई के जितने आपके एलएलएम मॉडल्स हैं, आपका चैट जीपीटी, ग्रॉक वगैरह है, वो सब आपको रिकमेंड करें और आपकी सेल्स इंक्रीज़ हों। और सबसे मज़े की बात, जब बजटिंग हमने की थी तब मैंने आपको बताया था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। वंस आप रैंक करना स्टार्ट हो गए, आपकी वो कॉस्ट ज़ीरो पे आ जाएगी। रोज़ के 200 लोग, 400 लोग अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं और उनमें से 20-30 लोग बाय कर रहे हैं, तो उन 20-30 लोगों की जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो प्रॉफिट के ज़मरे में आपकी पॉकेट में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये वो चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है। अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक शॉपिफाई स्टोर की कंप्लीट एसईओ कर सकते हैं। थैंक यू।